आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 क्लास 10 विलन के बारे में और शंकु के बारे में और छिन्ना के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेलन क्या होता है। बेलन एक सिलेंडर जो होता है हमारे घरों में, गैस सिलेंडर, उसी के आकार का एक बेलन होता है। बेलन का दिया है इस सूत्र में, मैथ बनाने को हमको मिलेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। मतलब खोखले बेलन का आयतन मतलब क्या है, जो बेलन है वो क्या है, खाली है। तो सबसे पहले बेलन का एक हम सूत्र बना लेते हैं। देखिए, ये आपका बेलन का सूत्र हो गया। तो दिया है कि आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h वर्ग इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h वर्ग इकाई। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण, मतलब बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π कोष्ठ में r+h क्या वर्ग इकाई। आपका है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h घन इकाई होता है, घन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² घन इकाई। अब होता है खोखले मतलब खाली। तो बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है πh, कैपिटल R प्लस स्मॉल r कोष्ठ कैपिटल R माइनस स्मॉल r घन इकाई होता है। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं, ये आपका हो गया बेलन। तो बेलन हो गया, तो ये आपके क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी दूरी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये आपका क्या, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अभी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अभी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या के दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। अब आपका बेलन का बात खत्म। अब हम आते हैं शंकु पर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l वर्ग क्या होता है, इकाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l वर्ग इकाई। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr कोष्ठ में l प्लस r क्या होता है, वर्ग इकाई। अब हम आते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है कि 1/3 πr² क्या होता है, घन इकाई होता है। अब देखिए, ये जो है आपके क्या शंकु है।
अब शंकु के होता है तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है आपका एल बराबर रूट क्या होता है एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो ये आपका शंकु हो गया। जिस इसी तरह का टोपी हम क्या करते हैं होली के दिन हम लोग पहनते हैं। ये आपका शंकु हो गया। तो देखिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होता है आर त्रिज्या होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका क्या होता है ऊंचाई या लंबाई और ऊंचाई होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या होता है त्रिज्या होता है। तो आप ये आपका शंकु क्लियर हो गया। अब हम आते हैं शंकु का छिनक। देखिए अब शंकु का छिनक में क्या होता है देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है कि 1/3 पाई इंच कोष्ट में R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये क्या होता है शंकु का छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई इंच कोष्ट R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब होता है शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2L होता है। अब होता है आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये फिगर इसको बना लेते हैं पहले हम लोग। ये आपका हो गया क्या है ये शंकु का छिनक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको आधे आधे भाग में बांट देते हैं। बांट दिए। अब बांटने के बाद आपका बार आता है क्या आर आ रहा है और एच आ रहा है और आर आ रहा है एच आ रहा है। यहाँ पर एच है ये आर है और ये एल है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मान के चलिए आपका क्या हो गया त्रिज्या हो गया। क्या हो गया आपका ये त्रिज्या हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी क्या हो गई आर और यहाँ से की दूरी क्या हो गई आर त्रिज्या। अब देखिए ये मान के चलिए आपका लंबाई हो गया और ऊंचाई हो गया। यही आपका ये आपका लंबाई है आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। दिया है शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस पूरा भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल। मतलब ये निचले सिरा ये हो गया आपका ये आपका क्या हो गया निचला सिरा हो गया निचले सिरे का क्षेत्रफल। उसके बाद प्लस क्या होता है ऊपरी सिरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ऊपरी सिरे की क्या होता है क्षेत्रफल। क्या होता है कि पाई एल कोष्ट R1 प्लस R2। ये आपका मान के चलिए इसको आप R पहले निचले होता है तो निचले का मतलब R2 हो गया ये आपका R1 हो गया। तो R1 प्लस R2 मतलब R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 के स्क्वायर पाई R2 के स्क्वायर। तो एच छिन्नक की क्या है एच जो है आपका ये छिन्नक हो गया। तो एच जो है आपका क्या है छिन्नक की ऊंचाई है एल क्या है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई
और R1 R2 छीने के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या, ये आपका वृत्तीय का है, वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, इस सिरों की क्या हो गया, त्रिज्या हो गया R1 और R2। अब इस पे हम क्या करते हैं कि अब इस पर हम मैथ बनाएंगे बस, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बारीकी से आपको क्या करना है कि समझते जाना है। अगर आपको समझ में आ गया, एक बार फार्मूला में ध्यान आपको बैठा, फार्मूला आप याद कर लिए, समझिए कि आपको मैथ बनाने आ गया।